हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं जिसमें 3 से 4 मिनट का टाइम ख़राब होता है एग्ज़ाम में। और हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिनमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ 2 सेकेंड में बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं आसान ट्रिक के माध्यम से। और ऐसी ट्रिक जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं, 2 सेकेंड वाली ट्रिक। शुरू करेंगे दोस्तों और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी, रीट एमपीटीटी में पूछे जाते हैं और सुपर टीटी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एज का क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा एज से क्वेश्चन है। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है आपको। कैसे दोस्तों करेंगे, आप x और y मानेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का टाइम लग सकता है और इतना टाइम नहीं खराब करना है। क्या दोस्तों 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। अनुपात की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व, कब दोस्तों 5 वर्ष पूर्व क्या अनुपात उनकी एज का था। आर, राम को आर से और श्याम को एस से डिनोट कर लेते हैं। इनकी दोस्तों आयु का जो अनुपात था 5 वर्ष पहले वो 3:5 था। अब देखिए यहाँ अंतर कितना है, 3 और 5 का 2 है, ठीक है। 2 अंतर है, यहाँ देखिएगा 3 और 5 का दोस्तों 2 अंतर है। और राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ये भी तो एज का अंतर ही है, डिफरेंस ही है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों 2 अंतर है और राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ये भी तो अंतर ही है। तो अंतर है तो 2 यहाँ का अंतर और ये 20, ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये बराबर कर देंगे। तो 2 अनुपात की जो मान है, वैल्यू है वो 20 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 20/2 यानी आपका 1 अनुपात की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। देखिए यहाँ अब देखिएगा 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 10 से 5 अनुपात, भाई 1 अनुपात की वैल्यू 10 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 × 10 यानी 30 हो जाएगी। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 10 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 10×5 = 50 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो था 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, ये निकली ना आपकी, जो ये है 30 और 50 राम श्याम की आयु ये कितनी है, 5 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान में क्या होगा, 5 दोस्तों जोड़ देंगे तो 30 × 5 = 35 और 50 में भी 5 जोड़ देंगे तो 55, ठीक है। ये अब इनकी वर्तमान आयु आ चुकी है। राम कितना है 35 वर्ष का, श्याम 55 वर्ष का। और जोड़ दिया जाए क्योंकि आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु का योग, तो योग कितना हो जाएगा, 35 + 55 कर देंगे तो आपका 55 में 5 डालिए 60 हो गया और 30 उधर यानी 90 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकी आयु का योग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया है एक बार और देख लेंगे दोस्तों। राम और श्याम, राम को आर से और श्याम को एस से डिनोट किया। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। तो लिख लीजिए 3:5 था। अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या दिया है, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है यानी एज का अंतर दिया गया है ना। तो यहाँ पर भी हम अंतर कर लेंगे, 3 और 5 का अंतर दोस्तों 2 होता है और यहाँ पे राम और श्याम की आयु में अंतर 20 है। तो 2 की वैल्यू आपको 20 दी गई है, 1 की वैल्यू 20/2 हो जाएगी यानी 2 से 10 बार में काट देंगे। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देखिए राम का जो एज रेशियो है वो 3 है, 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 × 10 यानी 30 हो जाएगी। और श्याम की 5 × 10 यानी 50 हो जाएगी। ये तो आपका 5 वर्ष पहले की हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो वर्तमान में आने के लिए दोस्तों 5 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो 30 × 5 = 35 हो जाएगा और 50 × 5 = 55 हो जाएगा। 35 और 55 क्योंकि आपसे वर्तमान आयु का, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है तो 35 × 55 जोड़ देंगे तो 90 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 2 संख्याओं के अनुपात जो है वो 5:6 है और उनका एलसीएम दिया गया है 480। तदनुसार उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा।
देखिए दो संख्याएं हैं दोस्तों जिनका 5:6 है। यहाँ लघुत्तम समापवर्त दिया गया है ना 480 लघुत्तम, तो लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम दिया गया है। तो ये संख्याएं जो रेशियो में हैं इनका भी हम एलसीएम ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम दिया गया है तो इनका भी एलसीएम निकालेंगे। 5 और 6 का दोस्तों एलसीएम 30 होगा, इतना तो आप भी निकाल लेंगे। 30 की वैल्यू 480 है तो 1 की वैल्यू 480/30 हो जाएगी। देखिएगा 0 0 कैंसिल और आपकी 48 16 बार में कटेगा। 30 की रेशियो 480 तो 1 की रेशियो जो होगा 480/30 यानी 1 का आपका 16 रेशियो निकला। 1 रेशियो बराबर 16 निकला, यानी 1 रेशियो की वैल्यू या यूं कहें 1 रेशियो की वैल्यू 16 या 16 है। ठीक है, अब क्या कहता है दोस्तों संख्याएं, अब ये तो 1 का आपका 1 रेशियो की वैल्यू निकली तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 16 से 1 रेशियो की वैल्यू 16 तो 5 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितना 5 × 16 यानी 80 हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू 16 तो 6 की वैल्यू दोस्तों 6 × आपका 16 तो 16 छक्का आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो दोस्तों हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। तो देखिए 20 से काटिए, ए ऑप्शन देखिए 20 से काटेंगे 80 कटेगा परंतु 96 नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन ए ऑप्शन सॉरी गलत हो गया। ठीक है ना, बी ऑप्शन की बात करें तो 16 दोस्तों है, 16 क्या है आपकी 16 से 5 बार में 80 कटेगा तो 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96 यानी दोनों दोस्तों ये 6 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा तो 16 ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लेंगे दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त दिया है 480 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ लासा दिया गया है तो ये जो अनुपात में संख्या है इनका भी एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू 480 है तो 1 की वैल्यू दोस्तों 480/30 हो जाएगी। 0 0 काट देंगे और 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 16 निकल के आ जाएगी। संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तो 5 1 रेशियो की वैल्यू 16 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 × 16 यानी 16 पंचे 80 और 6 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 16 छक्का 96 हो जाएगी। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। तो 20 से विभाजित कीजिए, मान लिया कि 20 है महत्तम समापवर्तक थोड़ी देर के लिए, तो 80 तो कट जाएगा लेकिन 96 दोस्तों नहीं कटेगा, जबकि मासा सारी संख्याओं को डिवाइड कर देता है तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा बी ऑप्शन 16 पंचे 80 16 छक्का 96 यानी दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ये तो दोनों आपकी छोटी संख्याएं हैं, हालांकि इससे कटेगा भी नहीं है ना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, धुआंधार तरीके से आपकी हर रोज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है। ठीक है, यदि वह उस पर 9% छूट दे तो उसे 90 रुपये कम मिलेंगे। पहले तो वो 6% छूट देता है दुकानदार, लेकिन अगर वो 9% छूट देने लगे तो उसे 90 रुपये का घाटा होगा या 90 रुपये कम मिलेंगे पहले की अपेक्षा। तदनुसार उस पंखे का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य दोस्तों जो आपका एमआरपी होता है, जो छपा मूल्य होता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपको डिफरेंस दिया गया है, भाई पहले 6% देता था, अगर 9% देने लगे तो 90 रुपये कम मिलेंगे, तो ये एक हिसाब से क्या है, ये अंतर ही तो दिया गया है। और 9 और 6 दोस्तों 2 से 3 सेकंड में मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 9 से 6 घटा देंगे। ठीक है, 9% से 6% घटाएंगे तो क्या होगा 3%। भैया 9% देने लगे, पहले 6 देता था, अगर 9 देने लगे तो 90 रुपये कम मिलेंगे, तो 9% से 6% घटाएंगे 3% आपका आएगा। 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3% की वैल्यू हो जाएगी 90। ठीक है, 3% की वैल्यू 90 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 90 बटा, यहाँ देखिएगा स्पष्ट थोड़ा साफ साफ सॉल्व कर दूं, 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों हो जाएगी, 1% आपकी फिर से वही हो गया, यहाँ देखिएगा 1% की वैल्यू दोस्तों 90/1 कर देंगे। तो 1% की वैल्यू दोस्तों आपकी 90/3 आ जाएगी।
3 से काटिए तो आपका 3 तिया 9 और 0, 1% की वैल्यू आपकी 30 आ गई। ठीक है, 30 आ गई। अब 100% की वैल्यू, क्योंकि अंकित मूल्य की बात हो रही है ना, तो 100% की बात होगी। अंकित तो 100% होता है और उस पर छूट मिलती है ना, तो 100%, 1% की वैल्यू 30 आई है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिएगा आपकी 30 गुणे 100 कर देंगे दोनों तरफ, 1% की वैल्यू आपकी 30, तो 100% की वैल्यू 3000, 30 गुणे 100 यानी 3000 रुपये हो जाएगी। क्या? छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य। दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जिनको समझ में नहीं आया दोस्तों को देख लेंगे। पहले एक दुकानदार 6% छूट देता है, अगर 9% देने लगे तो 90 रुपये का उसको घाटा होगा, तो 90 भी तो आपका डिफरेंस है ना, 6% और 9%, इसका भी डिफरेंस कर देंगे। 9% से 6% आप माइनस करेंगे तो देखिए आपको 90 वैल्यू है, तो 9 से 6 यानी 3% की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90/3 हो जाएगी। 3 से काटेंगे 30, 1% की वैल्यू दोस्तों 30 हो गई। ठीक है, तो आप छपा मूल्य कितना, 100% पूरा छपा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से 100 की गुणा कर देंगे तो आपका 3000 रुपये क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, पिछली ही बार पूछा गया था ये क्वेश्चन और कई सारे दोस्तों ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए पेन को हम P से और पेंसिल को दोस्तों PE से और रबर को R से हम डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना है, 92 है, 92 है। ठीक है, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य भी आपको दिया है। अब यहाँ से आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, 8 पेंसिल और 16 रबर कैसे हो सकती हैं, 8 पेंसिल और 16 रबर कैसे हो सकती हैं, तो मैं बताऊं कैसे हो सकती। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं ना, इसको 4 से गुणा दोनों साइड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 पेंसिल। देखिए यहाँ पे 8 पेंसिल क्वेश्चन में, देखिए 8 पेंसिल और 4 चक्कू 16 रबड़, यहाँ पे देखिए 16 रबड़, तो पेंसिल और रबड़ का दाम कितना दिया गया और पेन कितने हो गए, 4 से गुणा करने पर दोस्तों 12 हो गए। आपका जो 8 पेंसिल और 16 रबड़ हैं इनका दाम 68 रुपया दिया गया है। इधर देखिए कितना हो गया, 92 चौक 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 368 रुपये हो गया। 68 इधर, क्योंकि आपसे सिर्फ पेन का मूल्य पूछ रहा है ना, तो यहाँ 68 मैंने रख दिया आपका। देखिए एक बार और देख लीजिए, 4 से गुणा कर दिया तो आपका 4 दूनी 8 पेंसिल हो गई ना, और 4 चौक 16 रबड़ हो गई, क्योंकि इधर भी मैंने किया है ना, 92 गुणे 4 तो 368 हो गया। दोनों साइड भाई करेंगे ना, एक साइड थोड़ी करेंगे, वरना एक साइड नाराज हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। तो आपका ये दाम दिए गए हैं आपको 8 पेंसिल और 16 रबड़ के, ये उधर जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए पेन के दाम। तो 68 माइनस करेंगे 368 से, तो दोस्तों सीधी सी बात है 300 बचेगा। 12 पेन की वैल्यू 300 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा 24 पेन, तो 2 से दोनों तरफ फिर से कर देंगे, इधर पेन 24 हो गया, इधर रुपये 600 हो गए, और इधर ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना। अपने हर वीडियो में एक क्वेश्चन ये देता हूं क्योंकि आपका बहुत पूछा जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। एक्स और वाई मानेंगे तो 5 से 6 मिनट या 3 से 4 मिनट का टाइम खराब होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं उससे सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को फटाफट तरीके से। 10 वर्ष में कितना, 3 गुना, इसे 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। कितने वर्षों में 9 गुना। 9 को दोस्तों क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, देखिए जो यहाँ लिखा होगा वही बेस यहाँ पे बना लेंगे। अब बताइए 9 को क्या, अगर 3 बेस बनाया तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर क्या 2 लिख सकते हैं। और अब यहाँ से इसका और इसकी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका 10 दूनी 20, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने वर्षों में, अपने से 9 गुना, यानी दोस्तों 3 की पावर 2, 3 तिया 9 होता है, तो 10 दूनी 20,
यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट तरीके से दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक बार फिर से दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।